पीएसएक्स पे एक स्टॉक है आज की डेट में जिसकी डिविडेंड यील्ड है 47%। अगर आपने ये सुना और सीधा सोचा यार ये तो जैकपॉट है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अपना कैपिटल डुबो लेते। और अगर आपने ये सोचा वेट, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तब भी ये वीडियो आपके काम आएगी, क्योंकि यही वो माइंडसेट है जो एक एमेच्योर और एक स्मार्ट पीएसएक्स इन्वेस्टर में फर्क करता है। आज मैं वो पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा, कौन सा डिविडेंड स्टॉक रियल है, कौन सा ट्रैप है और कौन सा स्टॉक है जो आपको इनकम भी देगा और वेल्थ भी बनाएगा। तो लेट्स गो। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि आप पीएसएक्स में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ पड़ा ना रहे बल्कि ग्रो करे और इनकम भी दे। सही बात है ना? तो पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। केएसई 100 पाकिस्तान में बेंचमार्क इंडेक्स है, आज रफली 1,79,000 पॉइंट्स के करीब ट्रेड कर रहा है। साल 2025 में ये 1,15,000 से स्टार्ट हुआ और 2026 में 1,91,000 का ऑल टाइम हाई हिट किया, यानी रफली 65% रिटर्न सिर्फ 12 महीनों में। रिमार्केबल। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जब मार्केट इतना तेज चलती है तो लोग भूल जाते हैं कि इन्वेस्टिंग का असली गेम टोटल रिटर्न है, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड इनकम। और जो लोग सिर्फ प्राइस ढूंढते हैं वो मिस करते हैं पाकिस्तान के बेस्ट कंपाउंडर्स जो क्वाइटली डिविडेंड देते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करते हैं। यही आज का टॉपिक है, डिविडेंड प्लस ग्रोथ कम्बो स्टॉक्स ऑन पीएसएक्स। और मैं आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क दूंगा, डाटा के साथ, रियल स्टॉक्स के साथ, और एआई को यूज करके हम स्टॉक्स को फाइंड आउट भी करेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्यों इतना पावरफुल है। देखिए, प्योर डिविडेंड इन्वेस्टर वो होता है जो सिर्फ हाई यील्ड ढूंढता है। ज्यादातर वो ऐसी कंपनीज में एंड अप करता है जो ग्रोथ नहीं करती, बस पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। इनकम तो मिलती है लेकिन वेल्थ नहीं बनती। फिर प्योर ग्रोथ इन्वेस्टर है, वो सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन का इंतजार करता है, कोई इनकम नहीं। साइकोलॉजी भी टफ है, मार्केट गिरा डिविडेंड नहीं, पेशेंस खत्म। लेकिन डिविडेंड प्लस ग्रोथ कम्बो, ये दोनों का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। सोचो एक एग्जांपल से, एक स्टॉक जो आज आपको 7 to 8% डिविडेंड यील्ड दे रहा है, ये ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट से बेहतर है, गिवन वेयर सेविंग्स रेट आर हेडिंग। अब अगर वही कंपनी अपनी अर्निंग 15 से 20% से ग्रो कर रही है, क्या होगा? नंबर वन, स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। नंबर टू, अगले साल का डिविडेंड और ज्यादा हो। थ्री, आपकी यील्ड ऑन कॉस्ट, मतलब जो प्राइस आपने ओरिजिनली ये स्टॉक खरीदने के लिए दी है, वो इम्प्रूव होती जाएगी एवरी ईयर। मिजान बैंक यानी एमईबीएल ने पिछले 5 सालों में अपना डिविडेंड 31% से भी ज्यादा पर ईयर रेट से बढ़ाया है। अगर आपने 5 साल पहले खरीदा होता, आज की यील्ड ऑन कॉस्ट काफी इंप्रेसिव थी। यही कंपाउंडिंग का जादू है। डिविडेंड प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू टोटल रिटर्न मॉन्स्टर। यही है वो स्वीट स्पॉट जहां स्मार्ट पीएसएक्स इन्वेस्टर रहना चाहते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक पे। लोग पीएसएक्स स्क्रीनर खोलते हैं, हाईएस्ट यील्ड सॉर्ट करते हैं और सीधा टॉप वाला स्टॉक खरीद लेते हैं। यही गलती है। मेरी बात सुनो, आज की डेट में पीएसएक्स पे ईपीक्यूएल एंग्रो पावरजेन कादेरपुर की डिविडेंड यील्ड 47% है, 47%। अगर आपने ये सुना और डायरेक्टली गए बाय करने, मैं पूछता हूं क्यों इतनी यील्ड है? क्योंकि स्टॉक की प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है। कंपनी एक आईपीपी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जिसकी पावर परचेज एग्रीमेंट एक्सपायर होने के करीब है। फ्यूचर कैश फ्लोज अनसर्टेन है, सर्कुलर डेट का मसला अलग है। जब प्राइस गिरते गिरते यहाँ पहुंची, यील्ड परसेंटेज में बड़ी हो गई। ये यील्ड ट्रैप है, ये पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक, लोग ये नहीं देखते कि डिविडेंड सस्टेनेबल है या नहीं। कुछ कंपनीज ने एक एक्सेप्शनल इनकम दी, एसेट सेल, वन टाइम गेन, और वो दोबारा नहीं होगा। आपने बाय किया उस यील्ड के लिए जो अभी नहीं आएगी। तीसरी और शायद सबसे बुरी मिस्टेक, पे आउट रेशो इग्नोर करना। अगर कंपनी अपनी अर्निंग से ज्यादा डिविडेंड दे रही है, पे आउट रेशो 100% प्लस, तो वो अपने रिजर्व्स खा रही है। ये अनसस्टेनेबल है। वो डिविडेंड कट होगा और जब होगा तो स्टॉक क्रैश करेगा। पीओएल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 11% यील्ड है, अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन पे आउट रेशो अभी 88% के ऊपर और कैश पे आउट रेशो 100% से भी ऊपर।
इसे मॉनिटर करें। तो फिर सही चीज क्या देखनी चाहिए? पहली चीज, कंसिस्टेंट 5 ईयर डिविडेंड हिस्ट्री, कम से कम 5 साल अनइंटरप्टेड ट्रैक रिकॉर्ड, बीच में स्किप किया रेड फ्लैग, डिविडेंड कट किया इन्वेस्टिगेट करो स्ट्रांगली। दूसरी चीज, अर्निंग्स ग्रोथ, डिविडेंड कहां से आते हैं? अर्निंग से। नो अर्निंग ग्रोथ इवेंचुअली मींस नो डिविडेंड ग्रोथ। तीसरी चीज, पे आउट रेशो 40 to 70% रेंज, इतना के डिविडेंड मीनिंगफुल हो, इतना कम के कंपनी फ्यूचर में री इन्वेस्ट भी करे, ये गोल्डन रेंज है। चौथी चीज, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो, अकाउंटिंग प्रॉफिट से इंपॉर्टेंट है रियल कैश। कंपनी के पास एक्चुअल कैश होना चाहिए जो डिविडेंड कवर करे। अगर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है और वो डिविडेंड दे रही है, बोरोड टाइम पे चल रही है ये कंपनी। पांचवी चीज, लो टू मॉडरेट डेट, हाईली लेवरेज्ड कंपनीज प्रेशर में डिविडेंड सबसे पहले कट करती हैं। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स में डेट टू इक्विटी रेशियो आइडियली 1x से बिलो होना चाहिए। ये 5 क्राइटेरिया एक सिंपल फिल्टर की तरह यूज करो। जो स्टॉक इन्हें पास करे वो डिविडेंड प्लस ग्रोथ कैंडिडेट है। अब 3 वेरी स्पेसिफिक साइंस बताता हूं जो प्रैक्टिकली चेक करना इजी है। साइन नंबर 1, रिटर्न टू इक्विटी अबव 15%। आरओई बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना एफिशिएंटली कमा रही है। पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली 15 प्लस आरओई वाली कंपनीज, एमसीबी, मिजान बैंक, ये बिजनेसेस की ताकत दिखाता है। वो कंपनीज जो आरओई ग्रो करती हैं ओवर टाइम, वो डिविडेंड भी ग्रो करती हैं। साइन नंबर 2, प्राइसिंग पावर, क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस बढ़ा सकती है? एफएफसी यानी फौजी फर्टिलाइजर को देखो, किसान यूरिया बाय करना बंद नहीं कर सकता। नेस्ले को देखो, मिल्क, माइलो, मैगी, ब्रांड लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग है। ये कंपनीज इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट होती हैं और आपको डिविडेंड ग्रो करने की पावर देती हैं। साइन नंबर 3, री इन्वेस्टमेंट प्लस डिविडेंड बैलेंस। बेस्ट कंपनीज वो हैं जो अर्निंग्स का कुछ हिस्सा बिजनेस में री इन्वेस्ट करती हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट्स और बाकी डिविडेंड में देती हैं। ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर Q1 2026 में 25% रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की। नेट इनकम फोरकास्ट नेक्स्ट ईयर 45% ग्रो करने का है और वो डिविडेंड देते हैं। ग्रोथ प्लस इनकम दोनों एक साथ, परफेक्ट बैलेंस। ये एक सेक्शन सुनना जरूरी है बिकॉज ये आपके पैसों की हिफाजत के बारे में है। एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अराउंड 17% यील्ड, सुनने में तो अमेजिंग है लेकिन ये गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक है। हिस्टोरिकली एनपीएल, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, हाई हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का रिस्क है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड इनकंसिस्टेंट रहा है। 17% के लिए क्या रिस्क ले रहे हैं ये सोचना है। कैपको, कोट अद्दू पावर, हाई यील्ड, पावर सेक्टर आईपीपी है। सर्कुलर डेट पाकिस्तान का एक हॉन्टिंग प्रॉब्लम है। कैपेसिटी पेमेंट्स अनसर्टेन, जब ये स्टोरी खत्म होगी डिविडेंड पहले जाएगा। लॉटे केमिकल, 17% यील्ड, केमिकल सेक्टर सिक्लिकल है, मार्जिन्स वोलेटाइल हैं, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस से टाइड है। गुड साइकिल में अच्छा डिविडेंड मिलता है, बैड साइकिल में कट। ये इनकम स्टॉक नहीं, ये सिक्लिकल बेट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब स्टॉक वर्थलेस हैं, मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं, लेकिन अगर आप इन स्टॉक्स को सिर्फ यील्ड देखकर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस खरीद रहे हैं, आप एक रिस्क ले रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है। गोल्डन रूल, अगर यील्ड 15% से ऊपर हो जरूर इन्वेस्टिगेट करो। क्यों? ऑलमोस्ट हमेशा कोई ना कोई अंडरलाइंग इशू होता है। वो इशू हैंडलेबल हो सकता है लेकिन इग्नोरिंग इट इज नॉट एन ऑप्शन। अब वो कंपनीज कैसे ढूंढते हैं? जो डिविडेंड कंसिस्टेंटली बढ़ाती हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। मिजान बैंक, एमईबीएल ने 5 सालों में अराउंड 36% सीएजीआर डिविडेंड ग्रोथ की, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है। एफएफसी ने भी हिस्टोरिकली इंक्रीज किया है डेकेड्स में। ये चीज पब्लिकली अवेलेबल डाटा में है। स्टॉक एनालिसिस साइट्स पे जाके हिस्टोरिकल डिविडेंड पर शेयर देखो। ग्रोइंग गुड, फ्लैट या कटिंग तो आपने केयरफुल रहना है। स्टेप नंबर 2, रेवेन्यू ग्रोथ प्लस स्टेबल मार्जिन। जब रेवेन्यू बढ़ते हैं और मार्जिन स्टेबल या इंप्रूविंग हो तब कंपनी के पास डिविडेंड बढ़ाने की कैपेसिटी होती है। ईफर्ट Q1 2026 में रेवेन्यू 25% अप, नेट इनकम 14% अप। ये ट्रेजेक्टरी मेंटेन हो तो फ्यूचर डिविडेंड्स हायर होंगे। स्टेप नंबर 3, मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, क्या मैनेजमेंट ने हिस्टोरिकली शेयर होल्डर्स का ख्याल रखा? एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन जरूर पढ़ें। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन
चेक करें, कुछ पीएसएक्स कंपनीज में प्रोमोटर्स अपनी ज्यादा केयर करते हैं, शेयर होल्डर्स की नहीं। वो कंपनी से दूर रहें। वाई डिविडेंड यील्ड अलोन कैन फूल यू, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ। डिविडेंड यील्ड फॉर्मूला क्या है? एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस इनटू 100। इसका मतलब अगर प्राइस गिरेगी, यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी विदाउट एनी इंप्रूवमेंट इन दी कंपनी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देती है, स्टॉक प्राइस है 100, यील्ड इज इक्वल टू 10%। अब स्टॉक फंडामेंटल्स खराब हुए, प्राइस 50 पे आ गई, यील्ड 20% हो गई। क्या कंपनी बेटर हुई? नहीं, वो वर्स हो गई, लेकिन यील्ड डबल। ये यील्ड ट्रैप है, इसलिए आपको देखना चाहिए डिविडेंड पर शेयर क्या ये बढ़ रहा है, अर्निंग्स पर शेयर क्या ये डिविडेंड कंफर्टेबली कवर कर रहा है, स्टॉक प्राइस का ट्रेंड, ग्रोइंग बिजनेस में प्राइस भी बढ़ती है। एमसीबी एनुअल डिविडेंड 36 रुपए पर शेयर, यील्ड 9 to 10% अराउंड करंट प्राइसेस, अर्निंग्स कंसिस्टेंट है, आरओई हाई है, क्रेडिट क्वालिटी डिसेंट, सस्टेनेबल है ये डिविडेंड। EPQL जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, 47% यील्ड, फंडामेंटल्स डिटोरिएटिंग, क्लियर कंट्रास्ट, यील्ड देखो लेकिन सिर्फ यील्ड मत देखो, इंपॉर्टेंट है। अब सेक्टर्स की बात करते हैं, कौन से सेक्टर्स में डिविडेंड प्लस ग्रोथ कम्बो बेस्ट मिलता है। नंबर 1, बैंकिंग सेक्टर, पीएसएक्स का क्राउन जूल। बैंकिंग पीएसएक्स का बेस्ट डिविडेंड प्लस ग्रोथ सेक्टर है, नो डाउट। एमसीबी बैंक, मिजान बैंक, यूबीएल, एचबीएल, बैंक अल्फला, सब कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर्स हैं। बैंक पाकिस्तान में बेनिफिट उठाते हैं राइजिंग स्प्रेड से, डिजिटल बैंकिंग एक्सपेंशन से और फाइनेंशियल इंक्लूजन से, जहां पाकिस्तान बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। नंबर 2, फर्टिलाइजर सेक्टर, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बैकबोन। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, 220 प्लस मिलियन की आबादी, यूरिया की डिमांड कभी खत्म नहीं। इसकी टॉप कंपनीज हैं एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर, ईफर्ट। नंबर 3, कंज्यूमर स्टेपल्स, डिफेंसिव विद डिविडेंड्स। लोग खाना खाना बंद नहीं कर सकते, रिसेशन हो या बूम। नेस्ले पाकिस्तान, नेशनल फूड्स, दीज आर योर पोर्टफोलियो एंकर्स, लोअर ग्रोथ बट हाईली रिलायबल डिविडेंड्स। नंबर 4, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सिलेक्टिवली। पीओएल है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, लेकिन पे आउट रेशो इज हाई, मॉनिटर इट केयरफुली। ओजीडीसी और पीपीएल में सर्कुलर डेट रिस्क है, बट दीज आर वेरी गुड कंपनीज, मॉनिटर करें। नंबर 5, सीमेंट फॉर द ब्रेव, बेस्ट वे सीमेंट, डीजीकेसी, दोनों बड़ी कंपनीज। अब आते हैं कोर रिकमेंडेशन। बैंकिंग प्लस फर्टिलाइजर अपनी कोर में रखें, कंज्यूमर स्टेपल्स फॉर डिफेंस, सीमेंट और ईएनपी सिलेक्टिवली ऐड करें। अब आते हैं उस फॉर्मूला के ऊपर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, मैं इसे कहता हूं DEPT फ्रेमवर्क। डी से डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, कम से कम 5 साल का अनइंटरप्टेड डिविडेंड पेमेंट हिस्ट्री, स्किप या कट, इन्वेस्टिगेट डीपली बिफोर प्रोसीडिंग। ई, अर्निंग ग्रोथ, पिछले 3 से 5 सालों में ईपीएस अर्निंग पर शेयर ग्रो हुआ है, एवरेज 10% प्लस पर ईयर, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। पी, पे आउट रेशो 40 to 70% रेंज में, गोल्डन जोन, बिलो 40% लो यील्ड लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल हाई, अबव 80% अलर्ट लेवल। नाउ टी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट, वो डिलीवर करते हैं जो प्रॉमिस करते हैं, शेयर होल्डर्स का ख्याल रखा है, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी एनुअल रिपोर्ट्स में जरूर चेक करो। अब इस फ्रेमवर्क को रियल स्टॉक्स पे अप्लाई करते हैं। मिजान बैंक, एमईबीएल, डी कंसिस्टेंट, इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ई स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर अर्निंग्स ग्रोथ, पी परफेक्ट रेंज, टी एक्सीलेंट गवर्नेंस, शरिया कंप्लाइंट, ट्रांसपेरेंट। तो स्कोर हुआ 4/4, क्लासिक कंपाउंडर, बेहतरीन कंपनी। फौजी फर्टिलाइजर, एफएफसी, डी डेकेड्स ऑफ कंसिस्टेंट पेमेंट्स, ई 2024 was explosive, some years volatile, partial pass. P, 63% within range. T, Fauji Foundation backed, strong institution. तो 3.5 out of 4, strong candidate. अब आते हैं एंग्रो पावरजेन कादिरपुर। D, paying now but future, PPA uncertainty. E, declining trend. P, very high, unsustainable. T, PPA expiry risk, structural issues. तो स्कोर हुआ 1/4, अवॉइड फॉर कंपाउंडिंग। ये फ्रेमवर्क फास्ट डिसीजन लेने का टूल है, इसको यूज करो, सिंपल एंड इफेक्टिव। अब आते हैं, शुड यू बाय फॉर इनकम ग्रोथ और बोथ।
ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टेज पे। अगर आप यंग हैं, 20s 30s, तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ कंबो लो। डिविडेंड री इन्वेस्ट करो, कंपाउंड करो। आपके पास वक्त है और वो सबसे बड़ा एसेट है। इनकम की जरूरत अभी ज्यादा नहीं। फोकस ऑन टोटल रिटर्न। एमईबीएल, एमसीबी, ईफर्ट, एफएफसी, ये आपकी कोर बनने वाली है। अगर आप मिडिल एज में हैं, 40s 50s, बैलेंस बनाओ। कुछ ग्रोथ स्टॉक्स, कुछ हाई यील्डिंग क्वालिटी प्लेयर्स। पोर्टफोलियो को ग्रेजुअली इनकम ओरिएंटेड बनाते जाओ। सीमेंट और कंज्यूमर स्टेपल्स ऐड कर सकते हैं डिफेंसिव लेयर के लिए। अगर आप इनकम चाहते हैं अभी, हाई यील्ड क्वालिटी स्टॉक्स, एमसीबी, INDU, ईफर्ट। लेकिन हर बात कंफर्म करो, सस्टेनेबल डिविडेंड हिस्ट्री, मैनेजेबल पे आउट रेशो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, इवन इनकम इन्वेस्टर्स के लिए, ग्रोइंग डिविडेंड ओवर स्टैटिक हाई यील्ड। कोई कंपनी 7% डिविडेंड दे और वो 10% पर ईयर बढ़ रहा हो, 7 सालों में वो डिविडेंड डबल हो जाता है। कोई कंपनी 12% दे और ग्रो ना करे, इन्फ्लेशन के बाद रियल वैल्यू हमेशा खराब हो जाती है। ऑलवेज प्रेफर अ ग्रोइंग डिविडेंड कंपनी। और अब वो स्ट्रेटेजी जो मैं 2026 के लिए पर्सनली फॉलो करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है, केसी 100 ने इनक्रेडिबल रन लिया, 65% एक साल में इंक्रीज। पॉलिसी रेट 11.5% पे है, सिग्निफिकेंटली कम रीसेंट हाई से। मेजर ब्रोकरेज का फोरकास्ट है 2 लाख प्लस बाय एंड ऑफ 2026। मार्केट कुछ सेक्टर्स में एक्सपेंसिव है, लेकिन क्वालिटी डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक्स, बैंकिंग और फर्टिलाइजर में स्टिल रीजनेबल वैल्यूएशन पे हैं। पिलर नंबर 1, सिप अप्रोच, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। इस पे मैं डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूँ। हर महीने एक फिक्स अमाउंट, चाहे वो 5,000 हो या 50,000, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो। मार्केट हाई हो या लो, आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहते हो। ये सिंगल बेस्ट बिहेवियर चेंज है जो पाकिस्तानी रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है। पिलर 2, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। जो डिविडेंड मिलता है री इन्वेस्ट करो, कंपाउंड करो। ये सिर्फ फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं, साइकोलॉजिकली भी अच्छा डिसिप्लिन है। 10 से 15 साल में डिफरेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। पिलर 3, कंसंट्रेशन विद कन्विक्शन। 8 से 12 वेल अंडरस्टूड स्टॉक्स बेटर हैं 40 स्टॉक्स के ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से। हर स्टॉक को समझो, बिजनेस को समझो, एआई को यूज करो। पिलर 4, पेशेंस इज द एज। पीएसएक्स वोलेटाइल है, सब जानते हैं। जनवरी 2026 में 1,91,000, फिर करेक्शन, अब वापस 1,79,000 के ऊपर। जो लोग पैनिक में बेचते हैं रिग्रेट करते हैं हमेशा। जो क्वालिटी कंपाउंडर्स होल्ड करते हैं वो दौलत बनाते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन पे और एआई को यूज करके 5 बेस्ट डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं। क्विकली हम लोग जो है वो सबसे पहले प्रॉम्प्ट को देख लेते हैं जो आज हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ और डिविडेंड स्टॉक्स को निकालने के लिए। तो ये प्रॉम्प्ट है जो हमने बिल्ड की है। यू आर अ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट स्पेशलाइजिंग इन पीएसएक्स ब्लू चिप डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। चेक द लेटेस्ट 2026 डाटा एंड ऑल्सो क्रॉस चेक ऑल योर डाटा टू अवॉइड एरर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बताता हूँ। एक रोल दिया और उसको क्रॉस चेक करने के लिए भी कहा। एआई एरर कर सकता है, लेकिन जब आप उसको क्रॉस चेक करने के लिए कहते हैं तो मल्टीपल क्रॉस चेक से अपने डाटा को वेरीफाई कर लेता है। स्टिल आपको अपना डाटा वेरीफाई करने की जरूरत है। आगे आ जाए तो यूज द लेटेस्ट अवेलेबल वेरीफाइड डाटा फ्रॉम पीएसएक्स लिस्टेड कंपनीज, आइडेंटिफाई द टॉप 5 स्टॉक्स ऑल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स दैट ऑफर द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये मैं इसलिए यूज करता हूं ताकि सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए। अच्छा, नंबर 1, स्टॉक एंड सस्टेनेबल डिविडेंड इनकम, ये हमें चाहिए। और कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। ये दो चीजें हमारे लिए मस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें डाल दी हैं, इसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ईच स्टॉक के लिए क्या क्या उसने एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो रैंक 5 स्टॉक्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट ओवरऑल कम्बो बेस्ड ऑन डिविडेंड सेफ्टी ग्रोथ कंसिस्टेंसी बैलेंस शीट। ये जब आप देखेंगे रिजल्ट्स आएंगे तो आपको पता लगेगा। इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने कुछ इसके अंदर डिफाइन कर दिए हैं, इनको आप डीपली पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट मैंने बनाई है, इसमें इसको आप अपने तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें, आप नहीं चाहते कि 5 मिले, 8 मिलना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। सेक्टर्स वाइड डिवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते, आप कुछ सेक्टर्स एक्सक्लूड करना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो वो आपको एआई उसके मुताबिक आंसर देगा। मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं जाता हूँ। आज मैं क्लॉड यूज करूंगा। अच्छा, क्लॉड बहुत पावरफुल टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें मैं सिंपल पेस्ट कर दूंगा
और अगर आप देखेंगे, यहां से ये चीज देखें कि क्लॉड के पास अब मेमोरी मॉडल्स भी हैं, एफर्ट लेवल इसका बहुत जबरदस्त है। अब इसमें देखें, अगर आपने बहुत ही कोई इंटेंस ऐसा काम करवाना है जो कि दिमाग से रिलेटेड है, तो आप इसको मैक्सिमम कर देंगे, मैक्सिमम करेंगे तो ये बेस्ट रिजल्ट आपको दे देगा। तो मैं भी हाई रखता हूँ। हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, बहुत जबरदस्त एआई ने काम किया है, टाइम थोड़ा सा लिया है लेकिन उसने रिजल्ट्स दिए हैं। पीएसएक्स ब्लू चिप डिविडेंड ग्रोथ एनालिसिस डाटा एज ऑफ मिड जून 2026, अ नोट ऑन मेथडोलॉजी। ये देख सकते हैं आपके उसने मेथड कौन सा यूज किया है, क्रॉस चेक किया उसने पीएसएक्स ओन डाटा पोर्टल से, स्टैंडर्ड कैपिटल एससीएस से, स्टॉक एनालिसिस। अब ये देखिए, ये उसने यूज किए हैं वेबसाइट्स अपने डाटा को क्रॉस चेक करने के लिए ताकि एरर मिनिमाइज हो सके। ये हमने इसको लेकिन प्रॉम्प्ट में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉम्प्ट, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आप जो जो चीजें देंगे एआई उसके मुताबिक काम करेगा। ये देखें जी, हमारी लिस्ट आ गई है हर हर सेक्टर का टॉप डिविडेंड और ग्रोथ स्टॉक। ठीक है, इस पे मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुका हूं। एफएफसी बहुत जबरदस्त कंपनी है। ठीक है, इसका यील्ड भी बहुत अच्छा है और ग्रोथ वाइज भी आपको स्लो एंड स्टेडी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देती है ये कंपनी। ठीक है, फर्टिलाइजर सेक्टर का किंग है ये। अच्छा, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आपको एमसीबी, नो डाउट इसने प्रीवियस कुछ सालों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, साथ में डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है, तो बैंकिंग का ये भी टॉप का नाम आपको माना जाता है। नेस्ले, जहां भी एफएमसीजी की बात आएगी, नेस्ले वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स है, आपको बहुत अच्छी यील्ड भी दे रहा है और ग्रोथ भी साथ साथ इसकी होती है। और ये भी वन ऑफ दो स्टॉक्स है जिसकी इन्फ्लेशन से जिसको कम से कम इफेक्ट होता है क्योंकि ये आगे अपने प्रोडक्ट में पास ऑन कर देते हैं उस प्राइस को। ओजीडीसी ऑयल एंड गैस में काफी बड़ा नाम है, थोड़ा सा सर्कुलर डेट का इशू है, बट स्टिल इसने ओवर द इयर्स बहुत अच्छा गेन दिया है, डिविडेंड यील्ड भी दी है, साथ साथ डिविडेंड भी देते रहे हैं और अच्छी ग्रोथ भी शो की है। उसके बाद पावर सेक्टर में आता है हब पावर, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड पेयर्स, जिसने काफी अरसे से अपना डिविडेंड रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया है और स्लो एंड स्टेडी गेन भी दिया है आपको। ठीक है, ये भी एक अच्छी कंपनी है, बट पावर जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर्कुलर डेट के भी और भी, तो आपने उसको अपने तरीके से जज करना है। अब उसने एक प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया है, फैक्ट्स उसने 2025 के दिए हैं, 24 के दिए हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। प्रीवियस डाटा को उसने जो है वो अपने तरीके से एनालाइज किया है। कुछ उसने देखे जिस तरह ग्रुप्स का बताया, माइटेक एमसीबी हैज दी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मोस्ट डिपेंडेबल डिविडेंड रिकॉर्ड। ये बहुत जबरदस्त बात है। एमसीबी, एफएफसी ये बहुत पुराने डिविडेंड पेयर्स हैं। नेस्ले वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है, ये भी जाहिर है डिविडेंड में आता है। ओजीडीसी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर। इनकी डिस्कवरीज होती हैं, सारा कुछ होता है, तो इनकी प्राइस भी बेहतर होती है। आपको अनदर बिग नेम, काफी ऐसे से जो है ये अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टेड हैं। तो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं ये सारे ही। रैंकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट ओवरऑल कब हो, अब देखें इसने ये हमने रैंकिंग मांगी थी वो भी उसने दे दिया। फौजी फर्टिलाइजर टॉप पे रखा है, हबको को एंड पे रखा है। हम सीधा चलते हैं फाइनल रिकमेंडेशन। फैक्ट बेसिस असाइड, माय व्यू, इफ यू नीड वन नेम दैट best balances, I want the dividend check with I want the business to still be compounding in 5 years, I would point to Fauji Fertilizer। देखें क्या जबरदस्त बात की है उसने, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड जिसको कहते हैं, उसने कहा जी ये कंपनी है, इसको आप यूज कर सकते हैं। एमसीबी इज अ वेरी क्लोज सेकंड एंड आर्ग्युएबली द सेफर इनकम चॉइस इफ योर प्रायोरिटी इज कैपिटल प्रिजर्वेशन ओवर ग्रोथ। अब ये एआई का है, आपने अपनी तरीके से काम करना है। हिडन रिस्क इन्वेस्टर शुड वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हिडन रिस्क हैं जो कि जाहिर है कंपनीज में होते हैं, जिस तरह हप्को के ओल्डर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, ओजीडीसी, पीपीएल, ये इनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। नेस्ले, अभी देखिए ये वो चीजें जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एआई ने आपको बहुत सारा डाटा समराइज करके थोड़ी सी जगह पे सारा कुछ दे दिया है, जिसको आप अपने तरीके से एनालाइज करके और डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थी हमारी टॉप 5 कंपनीज चोजन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाइड। तो आपने देखा कैसे जबरदस्त तरीके से एआई ने 5 शॉर्टलिस्ट किए डिविडेंड और ग्रोथ स्टॉक्स। ये था आज का कंप्लीट ब्लूप्रिंट। एक लास्ट चीज, ये वीडियो इन्वेस्ट करने का सिग्नल नहीं है। मार्केट्स रिस्की होती हैं, अपनी रिसर्च जरूर करें।
फ्रेमवर्क अब आपके पास है, उसे यूज करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो पीएसएक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट पीएसएक्स डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक कौन सा है। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं सबका रिप्लाई करूं। थैंक यू।